सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगलवार कहते हैं नए महीने की शुरुआत। मार्गशीर्ष महीना आज से शुरू हो गया है। एकम पहला दिन कृष्ण पक्ष का, और शुरुआत करते हैं आज की नई कुछ खास बात करते हैं 2 दिन पहले की 26 नवंबर की। लोग कई पूछ रहे हैं क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ। उस 4 घंटे के कार्यक्रम को अगर हम 15 मिनट में समझाना चाहें तो मुश्किल है। आपको हम ऐसे विभिन्न कड़ियों के अंदर उसकी जानकारी देंगे। आज सबसे पहले करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कारण अभी हमारा पहला 26 नवंबर का IPCD कार्यक्रम निरस्त हो गया, और फिर उसके बाद कहते हैं कृपा कर दी किसने, हमारी प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत ने, के कहते हैं समाज की नाक नहीं कट पाए इसलिए एक जगह दूसरी तिथि वही रही, स्थल भूल गया। पर हाँ, नरेंद्र मोदी जब आने वाले हैं, शीघ्र आने वाले हैं कहा जा रहा है। यह बात उस समय मंच से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने सबकी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट घोषणा कर दी। मोदी जी आएंगे, कह रहे हैं 2-3 दिन में इसके बारे में फैसला क्लियर हो भी जाएगा। ज़्यादा देर की क्या है फिर बात। कई बातें बताई गई, सिक्का जारी होगा, डाक टिकट जारी होगा, जैन चिन्ह की पहचान जारी होगी, 24 महामार्गों का नाम होगा भगवान महावीर स्वामी के ऊपर, 24 जगह विशाल कीर्ति स्तंभ बनेंगे। अरे योजना तो पावापुरी के ऊपर इस बार बिहार से झांकी लाने की भी है। एक ट्रेन का नाम वर्धमान स्वामी। ऐसी कई घोषणाएं हुई हैं जो उम्मीद है कि जो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर ने पूरे जैन समाज की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट घोषणा इसी मंच से करी, जहां पर अभूतपूर्व कार्यक्रम था। 9 आचार्य जिसमें विराजमान थे और 100 से ज़्यादा संत विराजमान थे, जहां कोई नेता नहीं था, कोई अभिनेता नहीं था, कोई मंच नहीं थे में ना माला थी और ना किसी की कुर्सी विराजमान थी। बहुत खूब तरीके से पहले सुनते हैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर ने कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी लेट सही पर कहते हैं वह कुछ नई घोषणाएं लाएंगे, और इसके लिए यह सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा होंगे। यानी समाज इसमें प्रभावना की भूमिका बनाएगा, आने की भूमिका बनाएगा, आयोजन की भूमिका केंद्र सरकार करेगी। सुनते हैं पहले आचार्य श्री प्रज्ञा सागर ने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जाने वालों के बारे में क्या कहा गया जैन समाज के लिए। सुनिए उसी मंच से जो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने कहा। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम होने वाला है। बस आप ये समझ लिए 2-4 दिन में ही हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री की डेट मिलेगी जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। और आपको बता दें उस राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 100 रुपये का सिक्का भगवान महावीर स्वामी के स्मरण में स्मारक रूप में निकाला जाएगा, जो पावापुरी का जिसमें चित्र होगा। जैन धर्म का जो सिंबल होगा उसका भी सिक्का निकलेगा। इसी के साथ साथ भगवान महावीर स्वामी को स्मरण उत्सव मनाने के लिए डाक टिकट भी भगवान महावीर स्वामी की जो है वो निकलेगी। और जो बातें करस्पॉन्डर में बात हुई हैं, कागजी में बात हुई हैं, उसकी बात मैं बता रहा हूँ धनंजय जी। जो बात हुई है कागजों में जो हमारे तक आई हुई हैं, सरकार के द्वारा 24 बड़े बड़े रोडों के नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी किए जाएंगे। सरकार के ही द्वारा 24 कीर्ति स्तंभ बड़े बड़े बनाए जाएंगे महावीर स्वामी के यश के लिए, उनकी कीर्ति के लिए। और सरकार के द्वारा किसी एक ट्रेन का नाम जो है तीर्थंकर महावीर स्वामी रखा जाएगा। और सरकार के द्वारा एक प्रयास और है, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो है स्वीकृति ली जाती है, जो 26 नवंबर को जो परेड निकलती है उसमें भगवान महावीर की पावापुरी की झांकी निकालने का भी जो है प्रयास रत्न जो है 26 जनवरी को जो है उसमें ये निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिसे सारी समाज सैकड़ों वर्षों तक निरंतर याद रखेगी। जब एक देश का राजा संतों के चरणों में जाकर के नतमस्तक होता है और उससे आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित ही
भारत का जो भविष्य है वो बहुत सुंदर बन जाया करता है। ये सारा का सारा कार्यक्रम का आयोजन जो है भारत सरकार करेगी। इसमें समाज का कोई भी खर्च नहीं है, कोई भी आय व्यय नहीं है। सारा का सारा जो है स्पॉन्सर सौजन्य व्यय भारत सरकार के द्वारा होने जा रहा है और शीघ्रता से होगा। ये तो बात चल रही है 2550वें की। अब दृश्य देख रहे हैं कुछ वहां के। हम बात करते हैं आज से 50 साल पहले 2500 की दर 1974 में हुआ था। इन्हीं के गुरुवर आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज के पूरी प्रेरणा से, उन्हीं के सानिध्य से हुआ था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय जितनी व्यवस्था श्रावकों ने की थी ना, उन्होंने कमेटी बनाई थी साहू शांति प्रसाद जी की अगुवाई में। और उस कमेटी में पदाध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वह उस कमेटी की अध्यक्षता थी। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पर, लेकिन और अध्यक्ष होते नाते उन्होंने, पता है, पहला उस कमेटी का अधिवेशन कहां किया था? कहां किया था? कहां किया था? संसद भवन में किया था। आप यह कोई इतिहास को जानता नहीं होगा, बहुत गजब की बात है। और संसद भवन के अंदर जब अगुवाई हुई, आचार्य देशभूषण जी भी गए थे। और अगले दिन संसद में सवाल उठ गया था इंदिरा गांधी जी के ऊपर। उन्होंने कहा गया उनसे कि आप जैनों को ही हो गया? तब उन्होंने गजब का जवाब दिया था। वह हमारे मुख से चल गया। इस बारे में बताया, इस बारे के जो इतिहास बताया वह बताया दिल्ली 6 के ही महाराज ने, जो दिल्ली 6 के अंदर ये बातें चल रही थी, आचार्य श्री अतिवीर जी ने। सुनिए, अब की बात आपने प्रज्ञा सागर जी के मुंह से सुन ली थी आचार्य श्री से, और तब की बात आचार्य श्री अतिवीर जी से सुनिएगा। 2500 और 50 में क्या फर्क हो गया है? कहाँ आज का संत आगे है और कहाँ पर श्रावक पीछे, यह भी सुनिए। सुनिए आचार्य श्री अतिवीर जी से। तो ये वही लाल किला है जहां से भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्वाण महोत्सव का शंखनाद हुआ था और 2550 का शंखनाद भी आज उसी लाल किले से हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्वाण महोत्सव जब मना तो सभी श्रावकों ने मिलकर साहू शांति प्रसाद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और जिस कमेटी के अध्यक्ष तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी और उसकी प्रथम बैठक पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने की, जिसमें कि देशभूषण जी महाराज पार्लियामेंट में पहुंचे थे। और अगले दिन पार्लियामेंट में सवाल उठा था कि क्या इंदिरा जी आप जैन बन गई हैं? क्या आप जैन बन गई हैं? तो इंदिरा जी ने एक बात कही थी, मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जैन है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान महावीर को मानता है, महावीर के सिद्धांतों को मानता है। सोचने वाली बात है। और एक चीज मैं फर्क महसूस कर रहा हूं 2500 और 2550 में। जितना मुझे याद है 2500 निर्वाण महोत्सव में उत्साह था श्रावकों में। सभी श्रावकों ने मिलकर जिस टाइम आचार्य देशभूषण महाराज और आचार्य धर्म सागर जी महाराज से अनुरोध किया कि हम ऐसे ऐसे 2500 निर्वाण महोत्सव मनाना चाहते हैं, तो मुझे याद है वो शब्द कि आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने कहा था, मनाना तो तुम्हें है, हमें तो प्रवचन करने आना है, जहां कहोगे वहां चले आएंगे। लेकिन आज माहौल कुछ बदल गया। 50 वर्षों में माहौल बदल गया कि अब श्रावक को फिक्र नहीं रही। साधु को कहना पड़ा कि भैया 2550 मना लो। और इसका जीवंत उदाहरण है हमारे आचार्य प्रज्ञा सागर जी, जो पिछले 5 वर्षों से प्रयत्नशील हैं, लेकिन श्रावक जाग नहीं रहा। आज भी अगर श्रावक जाग जाता तो मेरा विचार था कि लाल किला छोटा पड़ जाना चाहिए था, लेकिन आज साधु तो जाग गए और श्रावक सोया पड़ा हुआ है।